हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस सोनी टॉपिक्स में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिन बाद में आपके बीच आई हूँ वीडियो लेकर। तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, अब डेली के डेली हम लोग क्लास लेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएसटी से रिलेटेड 2 ट्रिक्स। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे ट्रिक्स को, और वो आप किसी क्लास के हों या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए और जल्द से जल्द इसको याद करके अच्छे से अपना क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रिक। चलिए, अब बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। मेरा पहला ट्रिक है, अरब सागर में जो जो नदी गिरती है उसका नाम। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों का नाम। ये अरब सागर में जितने नदियाँ गिरती हैं उसका ये हम ट्रिक्स लेकर आए हैं। ट्रिक्स है सालू की माँ भानुमती सोजा। सालू की माँ भानुमती सोजा। तो आप तो पहले भी ट्रिक्स हमसे पढ़े हो। इसमें सारे वर्ड्स का वो नाम नहीं मिलता है, जैसे इसमें की का कोई नाम नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझेंगे। स से क्या हो गया? साबरमती नदी। उसके बाद लू से लूनी नदी। उसके बाद म से माही नदी या मांडवी नदी। इसमें भान से क्या हो गया? भारत पूजा नदी। उसके बाद सो से सोम नदी। सॉरी, यहाँ न छूट गया है, नर्मदा नदी। तो ना से क्या हुआ हम लोग का? नर्मदा नदी। उसके बाद सो से सोम नदी, और ज से जवाई नदी बोलिए या जाखम नदी बोलिए। तो आप इस ट्रिक्स के माध्यम से आप पूरे क्लियर कर लोगे कि अरब सागर में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ गिरती है। तो एक बार माइंड में ले लीजिए, सालू की माँ भानुमती सोजा। फिर एक एक करके आप याद कर लीजिए। स से साबरमती नदी, लू से लूनी नदी। उसके बाद माँ से क्या है? माही या मांडवी नदी। फिर भा से क्या है? भारत पूजा नदी। नौ से नर्मदा नदी। उसके बाद इसे मती का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आइए सो पे। सो से सोम नदी, और जैसे जाखम नदी या जवाई नदी। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक्स के माध्यम से सारे नदियों का नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो कुषाण वंश के कनिष्क शासक थे, राजा थे, उनके दरबार में जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके लिए मैं ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो अभी लिखकर बताती हूँ आपको। तो नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे? जो कुषाण वंश के कनिष्क राजा थे उनके दरबार में जो प्रमुख व्यक्ति रहते थे उनका नाम पढ़ेंगे हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से। इसका ट्रिक्स है अश्व नाचे पाँव पर। अश्व नाचे पाँव पर। तो एक एक करके देखेंगे। इसमें अश्व से क्या हो गया? अश्वघोष। और ना से क्या हो गया? नगार्जुन। च से चरक। पा से पार्श्व। और व से वसुमित्र। इसमें पढ़ की कोई ये नाम नहीं है। जैसे आगे हम लोग अरब सागर में पढ़े थे, की कोई नाम नहीं थी, नदी का नाम मती से कोई नदी का नाम नहीं था, ठीक वैसे ही हम लोग के ट्रिक्स में पर से कोई नाम नहीं है। तो हम लोग का मेन नाम इससे है, अश्व नाचे पाँव तक। तो अश्व से अश्वघोष, ना से नगार्जुन, च से चरक, पा से पार्श्व, व से वसुमित्र। तो ये 2 ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपके लेकर आई थी, आपके लिए लेकर, और आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।